आइए मेरे दोस्तों, आपका सबका मंगल चाहते हुए पुनः श्रवण करते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करें। कष्ट होगा क्योंकि अच्छी को चबाने में आपके हाथ से इतना टाइम निकल जाएगा कि उस टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते थे, वो चला गया। जब उधर ध्यान जाएगा कह रहे इतनी देर में कल्पना में खोया रह गया, तो इससे कष्ट होगा आपको, क्योंकि कल्पना तो आखिर कल्पना ही थी, वो तो हकीकत था नहीं। इसलिए वृथा कष्टानुसंधानतः। और एक बड़ी समस्या है, इस संसार में बंधने के लिए दो सबसे मजबूत रस्सियां हैं जिससे हम बंधते हैं और बंधे हैं। असल में रस्सी है तो एक ही, उसके सिरे दो है। रस्सी का नाम है अविद्या, उसके एक सिरे का नाम है मोह या राग, और दूसरे सिरे का नाम है द्वेष। या तो इधर वाला सिरा बांधता है रस्सी का हमको तो राग से बंधे, और उसका अपोजिट वाला यदि बांधता है तो द्वेष से बंधे, परंतु दोनों ही है तो बंधन ही बंधन। तो ये जो द्वेष मति है, किसी के प्रति यदि कुछ प्रारब्धवश कर्मों के योगवश कोई दुर्घटना घट गई, कोई दुर्व्यवहार हो गया, कोई खराब व्यवहार हो गया, जीवन में ऐसे माने एक ग्रंथि पड़ जाती है द्वेष की कि फिर रस्सी भले ही जल जाए परंतु वो गांठ जलती नहीं है। और प्राय प्रियजनों के साथ ऐसा हो जाता है, कारण सबसे सन्निकट वही रहते हैं। रोड पे कोई अनजान चला हुआ व्यक्ति आपको आकर के यदि दो गलत शब्द कह दे, आप इतना माइंड नहीं करते, और कोई आपका अंतरंग घनिष्ठतम प्रियतम व्यक्ति यदि कुछ कह दे तो हम फट से क्या कर देते हैं, माइंड कर देते हैं। इसलिए जो द्वेष का ज्यादा जो संघर्ष होता है किसके साथ होता है, हमेशा अपने लोगों के साथ होता है। इसलिए ये तो हेट एंड लव की जो है एक श्रृंखला ही हमारे जीवन में चलती है, जिससे जितना ज्यादा प्यार करते हैं कहीं ना कहीं रूप से वो जो है उसके ही दुगुनी मात्रा में हेट के रूप में प्रकट हो जाता है, घृणा के रूप में या द्वेष के रूप में प्रकट हो जाता है, और बड़ा एक मजबूत बंधन बन जाता है। उसको यदि त्यागना है तो स्नेहात, एक निर्मल स्नेह का भाव। ये स्नेह कैसा, एक स्नेह को पहले दुर्वासना बता करके आए। कौन से श्लोक में बताया, एक बार पीछे देख लीजिए, कल ही हम लोगों ने शायद स्नेहम मोह विसर्जनात् करुणया नैष्ठुर्यम अंतस्त्यजः, 5वीं कारिका के दूसरे लाइन में वहां स्नेह को दुर्वासना बता करके त्याग रूप बताया, और मोह का वर्जन करने से स्नेह का त्याग करने के लिए बताया। इसका मतलब है कि यह स्नेह मोहयुक्त स्नेह से द्वेष का त्याग नहीं होगा। हम जिसको स्नेह समझते हैं, स्नेह के पात्र समझते हैं, वो यदि आसक्ति के कारण बिंदुभूत है तो वो स्नेह तो बहुतों के प्रति द्वेष पैदा करेगा। उस स्नेह की बात यहां नहीं हो रही। मोह रहित जो स्नेह है, एक विशुद्ध निर्मल जो आत्मीय भाव है, सब ईश्वर के स्वरूप हैं, ईश्वर के अंश हैं, और ये जो भाव है, मातास्तु पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशः भुवनत्रयम्, ये जो उदार चिंतन है, उदार चिंतनम तो वसुधैव, तो जिसका चित्त उदार है वो सबको अपना समझता है, आत्मीय समझता है। तो जैसे अपना बच्चा यदि कोई गलती कर दे तो माँ बाप उसको क्या करते हैं, माफ कर देते, क्षमा कर देते, उसे द्वेष नहीं करते। छोटा बच्चा है और पिता ने गोद में लिया और मुंह पे लात मार दिया बच्चे ने, और लात इतना जोर से मारा कि उसका होठ कट गया पिता का, पिता उससे द्वेष करेगा क्या? और पड़ोसी ने आकर के लात भी नहीं मारा, एक गुस्सा ही मार दिया, और होठ भी नहीं काटा, थोड़ा सा फूल गया भर, क्या करेगा? द्वेष करेगा। तुम्हारी इतनी औकात, तुमने मेरे मुंह पे मार दिया।
ये क्यों होता है? बच्चे पर इतना क्रोध क्यों नहीं आया, द्वेष क्यों नहीं आया? नुकसान तो शारीरिक नुकसान की दृष्टि से देखा तो उतना ही हुआ, बल्कि थोड़ा ज्यादा हुआ, परंतु यहाँ पर एक स्नेह भाव था, अपनत्व भाव था, इसलिए द्वेष नहीं हुआ। इसी प्रकार का एक स्नेह की एक गंगा यदि हम अपने जीवन में बहा पाए तो कोई पराया नहीं होगा और कोई द्वेष्य नहीं होगा। इसी से द्वेष रूपी इस रोग को, माने अज्ञान की एक रस्सी को खोला जा सकता है। यदि उस तरफ से हम बंधे हुए हैं तो उस अज्ञान की रस्सी के उस सिरे को खोला जा सकता है। और जब भी आप दिल के थोड़ी गहराई में जाकर के देखेंगे, भीतर उतर करके, ये द्वेष की रस्सी से हम बहुत सारे लोगों के साथ बंधे हुए हैं, और जिस जिसके प्रति भी मन में थोड़ा भी कंप्लेन है, समझो कि वो द्वेष का ही एक प्रोडक्ट है। द्वेष के बिना कंप्लेन जन्म नहीं लेती है, शिकायत जन्म नहीं लेती है। और यदि हमको किसी से भी शिकायत है, इवन यदि अपने से भी यदि थोड़ी बहुत शिकायत है, तो उस मात्रा में कुछ अपने प्रति भी एक द्वेष भाव भरा कि तुमको ऐसा होना चाहिए था, तुम ऐसा नहीं हो सके, और दूसरों के प्रति भी। यद्यपि अपने से द्वेष करना बहुत सहज बात नहीं है, क्योंकि आत्मा सबसे प्रिय वस्तु है संसार में, परंतु हमारा जो एक बाहरी स्वरूप है उससे हम थोड़ा अटकते हैं। कभी भी किसी के भी प्रति यदि हमारे हृदय में कोई भी शिकायत भरी है, इसका मतलब है कि हम द्वेष की एक रस्सी से बंधे हैं, और ये एक ग्रंथि पड़ी हुई है। महापुरुषों के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, निर्ग्रंथा। उनकी सारी ग्रंथियां खुल गई और बताया गया है विद्यते हृदय ग्रंथि, उनके हृदय ग्रंथि का भेदन हो गया है। तो ये हृदय ग्रंथि कैसे बनती है? ये छोटी छोटी ग्रंथियों से, कुछ मोह की ग्रंथियां जिनको हम अपना समझते हैं उसके साथ बंधे हैं, और कुछ द्वेष की ग्रंथियां जिसको हम अपना नहीं समझते हैं उससे के साथ बंधे हुए हैं, और ये ग्रंथि मिलकर के एक मोटा ग्रंथा बनता है। वो हमारे हृदय को गांठ देकर के ऐसा दो कर देता है। ये पूरा पूरी तो कटता है कब? जब ब्रह्म ज्ञान होता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। परंतु उससे पहले यदि थोड़ा स्नेह भाव का अभ्यास करें, ये द्वेष ग्रंथि का छेदन हो सकता है और मन बड़ा शांत हो जाता है, बड़ी उद्विग्नता मिट जाती है। जब भी आपने अनुभव किया होगा, हृदय की गहराई से आपने जब किसी को माफ कर दिया, आपके दिल का एक बहुत बड़ा बोझा उतर जाता है, आप हल्के हो जाते हैं। ये कब संभव है? जब कोई एक स्नेह की धारा फूटे और हमारे भीतर जो आक्रोश या जो द्वेष भरा था उसको बहा करके ले जाए, तो हम हृदय की, हम बोलते हैं मुंह से बोल के हमने माफ कर दिया, परंतु हम भीतर से कर नहीं पाते हैं। मुख से बोलने वाला फिर उतना काम नहीं करता, ग्रंथि भीतर पड़ी रहती है। उसकी बात नहीं हो रही, बात हो रही कि आपने हृदय की गहराई से माफ कर दिया, आपका दिल बहुत हल्का हो जाता है। ये प्रैक्टिकल अनुभव है, इसलिए बता रहे हैं कि स्नेहा द्वेष मतिम सदा त्यज। और दूसरा एक भाव और है, और नहीं तो जन्म भस्मांस तथा संस्मृत है। अच्छा, द्वेष करके क्या करेंगे भैया? कितना द्वेष पाले? थोड़े दिन बाद में उसको भी राख हो जाना है, थोड़े दिन बाद में हमको भी राख हो जाना है। अंतिम तो उसकी भी एक मुट्ठी राख ही बसेगी और हमारी भी एक मुट्ठी राख ही बसेगी। अब रावण ने राम से द्वेष कर लिया तो क्या लेके गया साथ में? और जिन्होंने द्वेष बांध करके रखा है दुनिया से, क्या लेकर के चले जाएंगे? आखिर ये राग और द्वेष यहीं पड़ा रहेगा, आखिर एक मुट्ठी
भस्म में ही तो बदल जाना है सबको। तो ये जब थोड़ा सा भी ये दिखाई पड़े अनित्यता संसार में, तो हमारे दिल का कोई एक बड़ा प्रकाशमय दरवाजा खुलता है।